11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है अनन्या पवार। यह है वाराणसी उत्तर प्रदेश से 22 अगस्त 1995 11:35। इस आधार पर इन्होंने पूछा है, मेरे माता जी का देहांत हो गया है और पिता जो है वो दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं, जबकि ये देखिए 1995 की। अब सोचो, ये कलयुग ही है। तो जन्म कुंडली के तुला लग्न की कुंडली और यहाँ के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में यहाँ बैठे नीचा विलासी हो रहे हैं और मंगल यहाँ बैठ रहे हैं। राहु यहाँ बैठ करके इनका काम बिगाड़ रहा है, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र का अधिपति यहाँ बाहर है। इस वजह से पराक्रम जन्म कुंडली में धन भाव का अधिपति बाहर, इस वजह से। और संबंधों में जरा विचार करिए तो यहाँ ये कुटुंब और कुटुंब के सुख का भाव, ये यहाँ का अधिपति शनि जन्म कुंडली में यहाँ वक्री, थोड़े कमजोर और केंद्र में कोई ग्रह नहीं, इस वजह से कुंडली कमजोर। और दूसरी बात, अगर नौकरी के बारे में विचार करते हैं तो अभी इनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे हैं भी, लेकिन अब अंतर में देखिए तो अभी शुक्र चल रहे थे, लेकिन अब सूर्य आएंगे। शुक्र के बाद सूर्य आते हैं तो शुक्र यहाँ के अधिपति भी होते हैं, लग्न के भी अधिपति होते हैं। यहाँ पे वो नीचा विलासी हो रहे हैं। बुध, शुक्र और सूर्य एक साथ बैठते हैं तो जीवन के लाभ को कमजोर करते हैं और वो विक्षाएं कई बार कमजोरी से पूरी और धीरे धीरे होती हैं। पर अभी दशा बदल रही है। सूर्य की दशा 2021 के 8वें महीने के बाद आ चुकी है और ये आ गई है 24 तारीख से आ रही है। और अंतर दशा में वो ग्रह बदल रहा है। तो शनि में सूर्य, तो शनि और सूर्य का जो संबंध है वो दरअसल जन्म कुंडली में शनि को देखिए, इस कुंडली में कारक ग्रह की दशा चले और सूर्य यहाँ पे लाभेश यानी कि पंचम के अधिपति और लाभ के अधिपति जब एक्टिव होंगे तो निस्संदेह कुछ अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। और नौकरी वगैरह के योग तो आपकी कुंडली में हैं, लेकिन राहु के कारण ये परेशानियों का घर बना रहे हैं। और शनि की दशा, वैसे भी एक बात बता दूं तो नौमांस कुंडली में वो दशम भाव के अधिपति होकर के, जैसे ये दशम भाव के अधिपति होकर के यहाँ से पंचमस्थ जाकर के बैठे हैं और यहाँ केतु, सूर्य और शुक्र बैठे हैं एक साथ। जहाँ शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के ऋण और रोग की ये समस्या हमेशा देने वाले हो जाते हैं। जैसे छठे स्थान का अधिपति लग्न में बैठ रहा है पर ये दरअसल अपने भी भाव का अधिपति है, तो देर से ही सही पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन हाँ, उसमें एक बात और भी है कि वहां पे आपको मशक्कत भी करनी होगी, क्योंकि मानसिक सुख शांति का प्रभाव ठीक है, लेकिन उसको 3 ग्रह ऐसे देख रहे हैं। ये सूर्य जो है वो जन्म कुंडली का लाभेश, बुध जो है वो 12वें भाव का अधिपति, इस वजह से कमजोरी, और जन्म कुंडली में शुक्र जो कि अष्टमेश और लग्नेश होकर के बैठे हैं। लग्नेश नीचा विलासी हो जाए तो उसका अंक कमजोर हो जाता है, और उसको जरा गौर से देखिए तो वो व्ययश के साथ भी तो बैठा है और जन्म कुंडली के भाग्येश भी हैं, लेकिन भाग्य के अधिपति और 12वें के अधिपति होने के बाद वो जन्म कुंडली में बुध सूर्य के साथ बैठ रहे हैं जो कि लाभ के अधिपति हैं। तो लाभ, आर्थिक पक्ष तो ठीक है, व्यक्ति के जीवन में आर्थिक पक्ष की कमजोरी नहीं है और व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद भी है, पर फिर भी जब तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार वो भाव का फल कमजोर कर देते हैं। ये एक स्थिति है। कुंडली को पहले से ही बल कमजोर है, क्योंकि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। एक शुभ ग्रह यहां बैठा, उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, तो इस वजह से कमजोरी। उसके ऊपर गुरु और चंद्रमा का बल देखो तो गुरु जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा से षडाष्टक, ये कमजोरी हो गई। अकेले धन भाव में गुरु, यहां पे ये कमजोरी बन रही है। तो इस हिसाब से कुंडली को बल थोड़ा कम मिल रहा है। पंचम के अधिपति पंचम में बैठे हैं, सूर्य से देखे जा रहे हैं, देर सबेर व्यक्ति को यश जरूर मिल जाता है। हाँ, चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में आर्द्रा के बैठे हैं और राहु लग्न में है, इस वजह से व्यक्ति को मशक्कत और दूसरों के ऊपर कई बार आश्रित ज्यादा होना पड़ता है। लेकिन अब आपकी कुंडली में चूंकि लाभ का अधिपति एक्टिव हो रहा है, अगर कुछ नहीं है तो खुद का काम जरूर कर लेना चाहिए, या कहीं पे अगर कुछ करना चाहते हो लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ का अधिपति लाभ में बैठा है, पिता सपोर्ट करेंगे अगर उनको अच्छे तरीके से समझाया जाए तो। क्योंकि अगर मैं जो समझ रहा हूं उसके अब परिवार की स्थिति कैसी है वो तो मैं ना कहूं, पर आपके सवाल के आधार पर और आपके प्रभाव के आधार पर तो इतनी बात कहूंगा कि इस अवस्था में कि जहां बेटी की शादी करनी चाहिए, व्यक्ति का पति या व्यक्ति का पिता अगर खुद की शादी कर रहा है तो ये तो गलत है। तो निस्संदेह एक ऐसी स्थिति में मेरे गांव तरफ, मेरे मामा गांव के तरफ, मेरे मामा के घर में के तरफ जहां पे है, उनके गांव में एक गांव है, वहां पे एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु उसके विवाह के 10 से 11 दिन बाद हो जाती है। 11 दिन बाद, और 11 दिन बाद ही उसके पत्नी की मृत्यु होती है और उसको गर्भ भी ठहर जाता है। पत्नी तो खत्म, बच्चा भी खत्म, पर उस व्यक्ति ने आज तक विवाह नहीं किया। 11 दिन का ही प्रेम ऐसा जिसने व्यक्ति को हमेशा ही आजीवन कुंवारा रहने को बाधित कर दिया। नहीं की, शादी नहीं की, और आज वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि गांव भर के लोग उसको इतना आदर देते हैं, इतना आदरणीय है वो कि पूछो मत।
आजीवन कुंवारा रह करके अपने पतिव्रत और पत्नी व्रत का पालन किया। 11 दिन की मात्र शादी थी। तो सोचिए, ऐसे लोग हैं। और यहां तो 25 साल हो जाते हैं, उसके बाद भी पत्नी को लोग यूं छोड़ देते हैं। तो ये स्थिति बनती है। नवमांस कुंडली, बुध और राहु यहां बैठे हैं। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल जाकर के चतुर्थ में बैठे हैं। ये ठीक है, आपका दाम्पत्य तो ठीक देख रहा हूं, खराब नहीं है, क्योंकि लग्न का अधिपति लग्न में और गुरु का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली के यहाँ, और उसके बाद जो है वो सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली के लग्न में है, सुखेश लग्न में जा रहे हैं, ये ठीक है। चंद्रमा और गुरु का संबंध यहाँ भी ठीक नहीं है। आप थोड़े से अपने आप को और विनम्र बना सकते हो तो बना लो। चीज़ों को समझने के लिए और भी थोड़े से सावधान और निकट आकर के बैठो। परिस्थितियों को समझने का भी प्रभाव कई बार अपने आप को बढ़ा लेना चाहिए और अपने आप में वृद्धि कर लेनी चाहिए। आपकी कुंडली में अभी शनि और सूर्य हैं। वस्तुतः ये दोनों होते तो शत्रु हैं, पर वस्तुतः अगर मैं जो समझ रहा हूं कि ऐसी स्थिति में बाकी के ग्रहों के बारे में अगर और भी गौर करूं तो शनि की दशा आपकी कुंडली के लिए कमजोर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हर तरीके से वो आपके कर्म क्षेत्र के लिए भी अच्छे साबित हो रहे हैं। उसके बाद आपकी कुंडली के दशमांश कुंडली के लिए भी वो बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं। नवमांश कुंडली में भी उनकी स्थिति मैं खराब नहीं कहूँगा, और भाव के आधार पर भी वो आपकी कुंडली में वो ग्रह थोड़ा सा कमज़ोर जरूर हो रहा है। मृत प्राय है वो डिग्री में, क्योंकि उनकी डिग्री 29 डिग्री की हो रही है, और वहाँ पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है। बुध और शुक्र देख जरूर रहे हैं, लग्नेश देख रहा है, पर वो कमजोर खुद ही बैठा हुआ है, कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से उसकी यात्रा थोड़ी सी असंतुलन में जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी आपको थोड़े से परिस्थितियों को संभालने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, 2021 के 8वें महीने की 24 तारीख से कुछ ग्रह स्थितियां बदल रही हैं, जिसके कारण और जिसके प्रभाव में आकर के आपके लाभ की आशंका भी देखी जाएगी। गोचर में भी अगर विवाह की स्थिति देख रहा हूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से गलत नहीं जा रही है, ठीक जा रही हैं। पर इस आधार पर मैं अगर बात कहूं तो नवमांश कुंडली में भी आपकी राशि जो बन रही है वो मीन की बन रही है। वहां पे गुरु का गोचर बहुत ठीक नहीं है। वहां पे भी अगर गुरु को देख रहा हूं तो वो बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। इस वजह से भी कई बार मशक्कत करनी पड़ती है। दाम्पत्य में गुरु ठीक है, नवमांश में शनि है, इस वजह से कभी कभी दाम्पत्य देर से शुरू होता है, देर से फ्लरिश होता है। इस वजह से सूर्य जो है वो जन्म कुंडली पिता भाव का अधिपति भाग्य में बैठा है, और यहाँ वो बुध की राशि में बैठा है। इस वजह से कई बार वो कुछ अटपटा हरकत भी कर सकता है, बचपना व्यक्ति कर सकता है, पर उसकी बात ना करूं तो ज्यादा अच्छी। सूर्य हैं 22 के 8वें महीने तक कुछ कर लेना चाहिए। आपके पास आपका वक्त आ रहा है, निसंदेह कुछ आगे बढ़ करके कर लीजिए, और करना ही होगा। तब तक के लिए नमस्कार।